हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। और इसी के साथ एक भाई का कमेंट आया था पिछली एक वीडियो पे कि आप एलिमेंट्स की बुक पढ़ा रहे हो या फिर एनसीईआरटी। तो मैंने आपकी बुक देखी, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ सबको कि कौन सी बुक है। तो ये है वो एलिमेंट्स की बुक जो वो भाई कह रहे थे, कि नवीन नाम के भाई कि कह रहे थे कि आप एलिमेंट्स की बुक पढ़ा रहे हो या फिर एनसीईआरटी। तो हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। ये एलिमेंट्स की जो बुक होती हैं वो प्राइवेट स्कूलों में चलती हैं, और ज़्यादातर ये बाहर के स्कूलों में चलते हैं। यहाँ इंडिया में ये काफ़ी कम चलती हैं। ये प्राइवेट स्कूलों की बुक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब हमें बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये कह रहा है कि, रुकिए मैं शो कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है वो कह रहा है 2 3 4 और डैश दे रखा है 1 2 3 4 5। तो सबसेट तो वही होता है ना जिसके मान लीजिए 2 3 4 हमारा सेट ए है, और जो हमारा सेट बी है वो 1 2 3 4 5 है। तो हमारा सेट ए वही तो होता है जिसके जिसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो दूसरे नंबर में प्रेजेंट हो, या फिर जिसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो दूसरे अल्फ़ाबेट में दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। तो इसमें आपको दिख रहा है 2 3 4 दोनों में आ रहा है। तो जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट हुआ, इसलिए जो सी का साइन होता है हम वहाँ पे फिल कर देंगे सी का सेट। मैं लास्ट में एक बार आपको आंसर सबके एक साथ शो कर दूंगा। तो हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट कह रहा है सेट ए में दे रखा है हमको ए बी सी, और सेट बी में दे रखा है बी सी डी। अब इसमें देखिए सेट ए में आ रहा है ए बी सी, लेकिन दूसरे वाले सेट में सिर्फ बी वाला दे रखा है। ए और सी भी दे रखा है लेकिन ए नहीं दिया, लेकिन इसलिए सेट ए जो है वो बी का सबसेट नहीं हुआ। तो जो हमारा दूसरा सिंबल है जिस पे हम सी बना के उसके ऊपर एक क्रॉस कर देते हैं, वो हमारा नोट सबसेट हुआ। तो हम बढ़ते हैं थर्ड, ये हमारा नोट सबसेट हुआ। मैं आपको एक बार लास्ट में सीट शो कर दूंगा। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स और सेट बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो थर्ड वाला जो कह रहा है वो कह रहा है कि हमें सेट ए में दे रखा है जो एक्स है वो एक क्लास 11th का स्टूडेंट है एक स्कूल का, और सेट बी में कह रखा है कि एक्स जो वो उसी स्कूल का स्टूडेंट है। लेकिन बात तो एक ही पड़ी ना, चाहे वो क्लास 9th का हो 10th का हो, स्टूडेंट तो एक ही स्कूल का है ना। इसलिए थर्ड वाला सबसेट हो गया ए का। ए थर्ड वाले का आंसर हो गया सेट ए इज़ आ सबसेट ऑफ सेट बी। तो हमारा थर्ड भी हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। वो हमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन, और सेट भी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक सर्कल है जो कि एक प्लेन में बना हुआ है, और दूसरा सर्कल भी उसी प्लेन में बना हुआ है, लेकिन रेडियस तो दोनों के अलग अलग हो सकते हैं ना। इसमें तो रेडियस 1 यूनिट दे रखा है लेकिन उसमें नहीं दे रखा, इसलिए फोर्थ का आंसर हो गया सेट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है एक्स है दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और सेट भी दे रखा है एक्स है दैट एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो हमारा फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि जो एक मतलब एक ट्रायंगल में एक प्लेन बना रखा है और एक एक रेक्टेंगल में प्लेन बना रखा है, लेकिन दोनों क्या सबसेट हुए। अब ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर थोड़ी है, इसलिए जो फिफ्थ का आंसर हो गया सेट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। बढ़ते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है एक्स है दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और सेट भी दे रखा है एक्स है दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो हमारा सिक्स पार्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्लेन दे रखा है, और सेट भी कह रहा है ट्रायंगल में एक और सेम प्लेन दे रखा है। लेकिन क्या पता वो ट्रायंगल एक क्यों, क्योंकि उसने फर्स्ट पार्ट में ये कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन सेकंड पार्ट में ये थोड़ी कहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसलिए जो फिर सिक्स पार्ट है वो हमारा सबसेट हो गया। तो हम सिक्स का ले जाएंगे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो हम बढ़ते हैं सेवन्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है एक्स एज दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर डैश, और सेट भी दे रखा है एक्स एज दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। तो हमारा सेवन्थ पार्ट का सेट ए कह रहा है जो एक्स है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, लेकिन हमारा सेट भी ये कह रहा है कि जो एक्स है वो एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर्स के अंदर ही तो इवन नेचुरल नंबर आते हैं। इसलिए हम सेवन्थ पार्ट का लिखेंगे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी।
तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, तो मैं आपको एक बार आंसर शीट शो कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, मैंने आंसर शो कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन के, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। आंसर नंबर फर्स्ट का है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेकंड का है सेट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। थर्ड का है सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। फोर्थ का है सेट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। फिफ्थ का है सेट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। और सिक्स्थ का है सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। और सेवन्थ का है सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो हम ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि फर्स्ट उसने कहा है कि ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए सेट ए दे रखा है ए कोमा बी, और सेट बी दे रखा है बी सी ए, और बीच में दे रखा है कि सेट ए जो है वो सबसेट नहीं है बी सी ए का। जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। तो हमारा पहले तो फॉल्स हो गया, क्योंकि जो ए और बी है वो दोनों ही सेट बी में आ रहे हैं, तो इसलिए ये तो सबसेट हुआ। तो फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हुआ, क्योंकि वहाँ पे आना चाहिए था कि जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है, मतलब जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया, तो हम इसका फॉल्स लिखेंगे। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है ए कोमा ई, और सेट बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, हमारा सेकंड वाला आप सोच रहे होंगे भैया कैसे सही हो गया, तो ये ऐसे सही हुआ है। ए जो ए और ई दे रखा है सेट ए में, लेकिन सेट बी में कह रखा है वावल, और वावल क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, उसमें ए ई आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि उसमें ए ई आते हैं, इसलिए हमारा सेकंड का आंसर हो गया ट्रू। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो हमसे कह रहा है 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो इसमें सेट ए में ना आपको 2 दिख रहा होगा, लेकिन सेट बी में 2 नहीं है। अगर उसमें 2 होता और 5 भी होता तब भी सेट ए जो है वो सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट होता, लेकिन इसमें ए में आपको ओ बी में आपको 2 नहीं दे रखा है, इसलिए थर्ड वाला हमारा फॉल्स हो गया। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि कह रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी। अब फोर्थ वाला हमारा सही होगा, क्योंकि ए तो उसमें आ रहा है, हालांकि बी सी ए में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं कि जो सेट बी के हैं वो ए में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमको ये मतलब है कि जो सेट ए में है वो सेट बी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये यहाँ पे ए आ रहा है, इसलिए फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया ट्रू। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है सेट ए में दे रखा है हमको ए विच इज़ बिलोंग्स टू ए बी सी। अब सेट ए जो है वो कैसे बिलोंग कर सकता है, अब वो मतलब तीनों से कैसे बिलोंग कर सकता है, वो तो ए से बिलोंग करेगा ना, इसलिए हमारा फिफ्थ पार्ट गलत हो गया है, तो हम फिफ्थ का लिखेंगे फॉल्स। अगर वहाँ सबसेट का साइन होता तो हम तो ये ट्रू होता। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है कि एक्स दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और जो कि सबसेट में दे रखा है एक्स दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट ये कह रहा है कि जो सेट है उसमें इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो गए 2 4, और वो 6 से छोटे हैं। और लेकिन बी वाले में कह रखा है कि वो एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है और वो 36 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 और 4 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए सिक्स्थ वाला ट्रू हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है, तो हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। वैसे मैं थर्ड तक ही कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 10 मिनट ये करवा दूंगा और दूसरी वीडियो में आपको पूरा एक्सरसाइज करा दूंगा। लेकिन मैंने थंबनेल बस यही डाला है कि 1.3 का, तो उस पर उसका मत देखना, मैं लिख दूंगा फिर से बना दूंगा थंबनेल, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहले आपको एक बार आंसर शीट शो कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो मैंने सबके आंसर शो कर दिए हैं कि फर्स्ट का है फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का फॉल्स, सिक्स्थ का ट्रू। इसको तो आप याद ही कर लोगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पेपर में अगर आ गया तो डायरेक्ट लेके आ जाना फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मैं एक बार क्वेश्चन शीट शो कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, लेकिन जो 3 4 है वो ब्रैकेट में दे रखा है, उसका मतलब सबसेट ही होता है। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 4 है वो ए का सबसेट हुआ, वो ए का सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि वो बीच में दे रखे हैं। अगर वो बाहर दिए होते तो वो ए के सबसेट होते हैं, लेकिन ये अब ए के सबसेट नहीं है, क्योंकि वो बीच में नहीं दे रखे हैं।
तो सेकंड पार्ट कह रहा है 3,4 इज बिलोंग्स टू ए। हाँ ये करेक्ट है, वो ए से बिलोंग करते हैं, वो ए के अंदर आते हैं, वो ए से बिलोंग करते हैं, वो ए से ताल्लुकात रखते हैं। हाँ हम ए को जानते हैं। तो हमारा सेकंड हो गया करेक्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो हमसे कह रहा है, इसमें आपको डबल दिख रहे होंगे। इसका मतलब सबसेट होता है कि वो ए के मतलब इसका मतलब होता है कि वो ए में बिलोंग्स करते हैं। जो आपको ये दो दिख रहे होंगे इसका मतलब करता है कि वो ए के अंदर आते हैं। हाँ तो फोर्थ वाला करेक्ट हो गया, ओ थर्ड वाला करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, 1 बिलोंग्स टू ए। हाँ फोर्थ वाला भी करेक्ट हुआ क्योंकि ए के अंदर आता है, वो ए से ताल्लुकात रखता है, वो उससे मिलता है। हाँ मैं आ रहा हूँ तेरे अंदर, ए का वो फोर्थ का हो गया करेक्ट। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ जो हमसे कह रहा है 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये गलत हो गया क्योंकि सबसेट तो वो होते हैं जो दूसरे नंबर में प्रेजेंट हो, तो ये सबसेट कैसे हो गया, इसलिए हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया इनकरेक्ट। तो बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ जो हमसे कह रहा है 125 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये सबसेट हो गया। आप कह रहे होगे कि आपने अभी कहा कि वो 1 सबसेट क्यों नहीं, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। अगर 3 आए या दो भी आते तो भी वो सबसेट हो जाता, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं सेवन्थ की तरफ। तो हमारा सेवन्थ पार्ट कह रहा है 125 इज बिलोंग्स टू ए। सेवन्थ पार्ट हमारा ये कह रहा है कि जो 125 है वो ए से बिलोंग रखते हैं, नहीं रखते हैं। क्योंकि बिलोंग्स वही करते हैं जब मतलब आपने मान लो कि आपने रोस्टर फॉर्म लगा दिया, अब उसके बीच में एक और रोस्टर फॉर्म लगा दिया, तब वो जो उसके बीच में डिजिट होते हैं ना वो बिलोंग्स करते हैं। इसलिए जो सेवन्थ हो गया वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं एट्थ वाले की तरफ जो हमसे कह रहा है 123 ये सबसेट ऑफ ए। अब एट्थ वाला हमारा गलत हो गया क्योंकि जो 3 है वो तो बिलोंग करता है ना ए से, वो उसके बीच में आता है, वो बाहर थोड़ी, अगर वो बाहर आता तो वो सबसेट होता है, इसलिए सबसेट नहीं है। तो एट्थ वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। बढ़ते हैं नाइन्थ पार्ट की तरफ जो हमसे कह रहा है एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए। अब ये तो आपको देखते ही गलत लग रहा हो कि एम्प्टी सेट कैसे हो गया, जब इसके अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट कैसे हो गया, इसलिए हमारा नाइन्थ हो गया इनकरेक्ट। बढ़ते हैं टेंथ पार्ट की तरफ जो हमसे कह रहा है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। अब ये करेक्ट हो गया क्योंकि सबसेट तो एम्प्टी सेट में कुछ भी आ सकता है, तो ये सबसेट हो गया। तो हमारा टेंथ का आंसर हो गया करेक्ट। अब बढ़ते हैं 11th पार्ट की तरफ जो हमसे कह रहा है एम्प्टी सेट। अब वो ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब हो गया ये बिलोंग, लेकिन वो थोड़ी बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारा 11th पार्ट का हो गया इनकरेक्ट। तो बढ़ते हैं ये आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं क्योंकि 13 मिनट 9 सेकंड हो गए हैं। तो आगे क्वेश्चन मैं आपको दूसरी वीडियो में डाल दूंगा इसी की प्लेलिस्ट में। ओके थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग मी। Thanks for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. Also like this video. Thanking you.